नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ अरविंद सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका में आज चल रही थी पीआईसी की बैठक। तो वहीं अचानक से एक महिला पीआईसी की बैठक के दौरान आ बैठी नगर पालिका में। वहीं उसी बीच उसने जमकर हंगामा करना चालू कर दिया और साथ ही में नपा अध्यक्ष सीएमओ सहित कर्मचारी अधिकारी गणों को लेकर हुए आग बोला और कहा कि इनके द्वारा जो हमारा मांगलिक भवन है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 4 साल से मैं नगर पालिका के चक्कर काट रही हूं परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दे, दरअसल ये मामला राजीव नगर का जो कि मांगलिक भवन एसटी/एससी वर्ग के लिए बनाया गया है उसके अंदर जो कुछ कार्य नहीं हुआ है उसको लेकर आज यह महिला नीमच नगर पालिका बैठी। वहीं इस दौरान पीआईसी की बैठक चल रही थी। उसी के बीच वह नपा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर जमकर हंगामा करना चालू कर दिया। वहीं नपा अध्यक्ष सहित सीएमओ अधिकारीगण कर्मचारीगण सभी को लेकर वह आग बबूला हुई, जमकर उनको लेकर बरसी। वहीं साथ में महिलाएं ने अपनी पीड़ा रखते हुए नपा अध्यक्ष के कक्ष के अंदर गई और कहा कि जो हमारा मांगलिक भवन है उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। वहीं उसको लेकर नपा अध्यक्ष ने महिला को आश्वासन दिया और कहा कि 6 माह के अंदर आपका जो मांगलिक भवन का कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा। हमारी परिषद को आए हुए 8 महीना हुआ है और जो आप जानकारी लाए हैं वो अभी मुझे प्राप्त हुई है। इससे पहले इस प्रकार का कोई मामला मेरे जो संज्ञान में नहीं था। आपकी जो अब परेशानी हमारे सामने आई हुई है उसको हम जल्द से जल्द हल करेंगे। वहीं सभापति मनोहर मोटवानी भी महिला को आश्वासन देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर आपकी यह समस्या का हल कर देंगे। जो भी कुछ कमी पेशी वहाँ हुई है उसको हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। इसको लेकर पुलिस भी मौके पर आई। पुलिस की मौजूदगी में मामला शांत हुआ और वह महिला को वहाँ से ले जाया गया। इसको लेकर महिला को भी आश्वासन दिया गया और 6 महीने के अंदर उनका जो पूरा कार्य बाकी है उसको पूर्ण कराने को लेकर नपा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। अभी देखा गया है कि एक महिला बाहर इस प्रकार की बात करी, क्या कुछ पूरा मामला और क्या कुछ आपके द्वारा उनको बताया गया? जी, कुछ मांगलिक भवन को लेकर परेशान है। कुछ बता रही है कि पिछले बहुत वर्षों से वो कुछ चाह रही हैं कि मांगलिक भवन के रेट्स बढ़ जाएं। उनकी थोड़ी सी अजीब सी बातें हैं जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी शायद तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, मुझे बहुत देर से चिल्ला रही हैं। तो उनको बिठाया है, आराम से पूछा है मैंने क्या चाहती हैं वो, और जो भी वो मांगलिक भवन में कार्य करवाना चाह रही हैं पर वो एकदम से हम बिना नियम के तो नहीं कर पाएंगे। प्रक्रिया जो प्रशासकीय होती है, मैंने उनको बोल दिया है कि लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे प्रक्रिया पूरी करने में, और जो भी प्राक्कलन तैयार होगा, टेक्निकल सैंक्शन होगी, स्वीकृति होगी और फिर टेंडर होगा, तो वो प्रक्रिया तो नियमानुसार ही कार्रवाई कर पाएगी, परिषद हो या पीआईसी की बैठक हो, और जो वो कह रही हो तो हो जाएगा काम कुछ वक्त में। नगर पालिका कर्मचारियों को नगर पालिका सीएमओ अध्यक्ष को महिला ने यहाँ बंधन बना लिया, वाहन नहीं दे रही, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन बुलाया गया यहाँ पे? जी देखिए, एक्चुअली पहले भी वो बहुत बार आ चुकी है और बहुत बार उनसे मतलब थोड़ा सा परेशान रहे अधिकारी कर्मचारी बहुत वर्षों से। तो एक इसलिए हम चाहते हैं कि हम किसी का परेशान हम भी ना करें, पर फालतू कोई बात मैं भी नहीं बोलना चाहूँगी किसी के लिए। ठीक है, उनकी तबीयत शायद ठीक है। क्या कुछ पूरा आपका मामला है? सर, मेरा मामला ये है कि जब कोरोना काल था तो एक मांगलिक भवन बनाया हुआ है राजीव नगर में, वो है डॉक्टर अंबेडकर के साहब के नाम से। तो यानी कि जो एसटी वाले लोग हैं, हरिजन लोग जो है 72, उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है शादी ब्याह करने के लिए। वो गरीब उससे तबके से आते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि इन लोगों ने आदिम जाति में उसको बना के और आदिम जाति को सौंप दिया कलेक्टर को। तो 8 साल तक की जो रसीदें कटी यहाँ पर, वो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। उसका एक रसीद भी मुझे नहीं बता सकते हैं कि ये पैसा है। जब हम उसकी पुताई के लिए बोलते, हम उसको ठीक करने के लिए बोलते, तो बोलते हमारे पास अब तुम्हारा पैसा नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट करा कि भाई हमारा पैसा नहीं तो हमारी तो रसीदें कटती है हर शादी में, वो रसीदे को पैसा कहाँ है? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा पैसा दे दीजिए, हम खुद करवा लेंगे, ठीक है ना, इसका पैसा इसी में लगा देंगे। तो फिर मामला निकला जाके कलेक्टर में कि वहाँ पर मतलब आपकी फाइल वहाँ आदिम जाति में कटते हैं पैसे। मैंने सर 4 साल संघर्ष किया है, धक्के खाए कलेक्टर साहब के, मेरे को जेल तक के भेजा है, मेरे को पुलिस में भेजा है,
मेरी नौकरी में रहते हुए मैंने बुजुर्ग इंसान ने वहाँ पड़ी हूँ, गिड़गिड़ रोई हूँ, और पुलिस वाले सारे साथ खड़े, और पुलिस वाले मेरी इसीलिए इज्जत करते हैं कि महिला, पुष्पा राठौड़ जी कहते हैं कि महिला अपने लिए कभी नहीं लड़ती है, ये समाज के लिए लड़ रही। और हमारे समाज जिसको मैं दर्जा दिलाऊंगी कि हम भी अच्छे रह सकते हैं, हम नाली के कीड़े नहीं हैं, हम भी साफ सफाई रह सकते हैं, हम साफ सफाई। हम ये चाहते हैं कि श्रीमान जो 4 साल हो गए नगर पालिका ने आदिम जाति को लिख के दिया कि 13 लाख रुपए आप दो हमको, जो 8 साल आपने रसीदें काटी है ना उसके 13 लाख रुपए दो, वो कागज मेरे पास पड़ा है, सीएम में रिपोर्ट हुई हुई, सीएम हेल्पलाइन में वो कागज मेरे पास पड़ा है। पूरे वहाँ का जो रजिस्टर था इतना बड़ा आदिम जाति का, उन्होंने इनको सौंप दिया, इन्होंने मेरे को दे दिया, वो रजिस्टर मेरे पास पड़ा है, वो रसीदें मेरे पास पड़ी है। और 13 लाख का जो इन्होंने बोला आदिम जाति वालों को कि 13 लाख हमें चाहिए, उन्होंने 13 लाख भी इनको दे दिए। तो मेरा कहना यह है श्रीमान से कि जो 13 लाख में आप काम देख लीजिए जाके वहाँ क्या हुआ, केवल एक बाउंड्री वॉल बनी है, और ये इनकी मेहरबानी से, कन्हैया जी की मेहरबानी से सिर्फ लाइट लगी है, इन्होंने कोई पैसा का डिमांड नहीं करा, कुछ नहीं करा, इनकी मेहरबानी से मेरे पूरे उसमें पंखे 8 पंखे लगे और 8 लाइट लगी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो उसका सारा प्रशिक्षण है पूरा, मतलब वहाँ चेटियाँ हो रही है और गाजर घास उग रही है, उसमें पूरा प्रशिक्षण कराया जा, और बिजली कन्हैया जी ने बोल दिया वो लगा देंगे, और बाउंड्री वॉल हो गई है, दरवाजे लग गए हैं, और उसमें पूरा प्रशिक्षण कराया जाए। और वो 4 साल से सुनवाई नहीं कर रहे हैं श्रीमान, इसलिए मैं दुखी होके बहुत ज्यादा के श्रीमान कर दो, मैडम से हाथ जोड़े, कर दो, बाकी ये सुनाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैडम के पास आप पहले आए हैं? बिल्कुल 3-4 बार आ चुकी, स्वाति मैडम के पास आगे चुकी हूँ, गरिमा मैडम को आवेदन दे चुकी हूँ 3-3, 4-4। अभी आप यहाँ पे आज क्या बात करो, क्या आश्वासन आपको दिया? इसी चीज के लिए आई थी सर। अभी क्या बोला मैडम ने आपको? अभी मैडम ने सिर्फ विश्वास दिलाया है कि 6 महीने में ये इसका प्रकरण होएगा, और 6 महीने में आपकी प्रक्रिया पूरी होएगी, और 6 महीने के बाद। तो सर मैंने 4 साल इंतजार कर लिया, अब 6 महीने और करूँ, फिर 6 महीने को लिखित में तो दिया नहीं है। अगर ये लिखित में देते तो मैं मानती कि हाँ 6 महीने में भरोसा कर सकती हूँ। सभापति जी के लिए लिखित में नहीं दे सकता हूँ, स्वाति मैडम के लिए लिखित में नहीं दे सकते हैं, गरिमा मैडम के लिए लिखित में नहीं दे सकते, मैं भरोसा कैसे कर लूँ कि ये मेरे 6 महीने में मेरा काम हो जाएगा, है ना। भरोसा इंसान तब करता है कि उसके पास लिखित में होता है, तो आपके मुंह पे फेंक सकता है कि ये लो आपने लिखा है, ये काम करो। आपका नाम? मेरा नाम शांति देवी लोट, 47 राजीव नगर।